ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध कर रहे किसान आज भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली के नाकों पर अलग अलग जगह आंदोलनकारी किसान आज सुबह 8 बजे से अनशन पर बैठे हैं, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कृषि कानून के खिलाफ अनशन के साथ साथ किसानों ने आज देश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। किसानों की मांग है कि बैठकों में खुद पीएम मोदी को सामने आना चाहिए, ताकि किसानों की समस्याएं सुनी जाएं और सीधे कानूनों को रद्द कर दिया जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के समर्थन में आज उपवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने आप नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी उपवास रखने की अपील की है। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। किसानों की संख्या बढ़ने के साथ ही सुरक्षा बल के जवानों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर फ्रंट लाइन ड्यूटी पर आरएफएफ, उसके बाद आईटीबीपी और उसके बाद सीआरपीएफ के टुकड़ी लगाई गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस को भी तैनात किया गया है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पास पहुंच गया। 7 दिनों में दूसरी बार 30,000 से कम केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 27,071 नए मरीज सामने आए। वहीं 336 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 30,695 लोग कोरोना से ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 98,84,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,43,355 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 93,78,000 लोग कोरोना को मात दे करके ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस घटकर 3,52,000 हो गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश समेत कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 17 दिनों में लगातार कोरोना वायरस के मामलों से ज्यादा रिकवरी रेट हो रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है और कई देश महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाने के प्रयास में लगे हैं। इस बीच भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर सामने आई। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अगले साल जनवरी से हो सकती है और अक्टूबर तक सभी देशवासियों को कोरोना की खुराक मिल जाएगी। ये दावा सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने किया है। उनका कहना है कि उनकी कंपनी को इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अक्टूबर 2021 तक भारत में सभी का टीकाकरण हो जाएगा, जिसके बाद सामान्य जीवन फिर से शुरू हो सकता है। बता दें आपको कि पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया था और कोरोना वैक्सीन की तैयारी की समीक्षा भी की थी। किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राम राम और राम नाम सत्य का बयान खूब वायरल हो रहा है। दरअसल मेरठ में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो जब भी किसानों से मिले तो राम राम कहे। सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ साथ अन्याय नहीं होगा। हमने पुलिस को निर्देश दिया है कि हम किसान भाइयों से मिले तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दुराचारियों और अपराधियों की राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी चाहिए। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को मिलने वाले अधिकारों से कुछ लोग परेशान हैं। वे कृषि सुधार नहीं होने देना चाहते हैं। जो भारत की तरक्की नहीं चाहते हैं, वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नेशनल पैंथर्स पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी गुपकार गैंग की बी टीम है और पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर में गुपकार गैंग की भूमिका अदा कर रही है। ईरानी ने कहा कि पैंथर्स पार्टी ने गुपकार के एजेंडे को अपना लिया है और यहां जम्मू क्षेत्र के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने में जुट गई है। इस पार्टी के बड़े नेता गुपकार गैंग के नेताओं के साथ चाय पीते हैं। उन्होंने कहा कि गुपकार तिरंगे के खिलाफ जहर उगल रही है और राज्य में फिर से आर्टिकल 370 लागू करने की कोशिश कर रही है। पैंथर्स पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो भी चीन और पाकिस्तान समर्थित ताकतों का साथ दे रही है। पैंथर्स पार्टी की तरफ से महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर ईरानी ने कहा
कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है और हम महिलाओं को ऊंचा दर्जा देते हैं, लेकिन पैंथर्स पार्टी ने महिलाओं का अपमान किया है। ऐसे लगता है कि ये पार्टी पहले ही हार मान चुकी है और हताश होकर ऐसे बयान दे रही है। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में अधिक ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 2 दिन में मध्य एवं पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि इलाहाबाद में ये 15.4 डिग्री रहा। वहीं राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तरी क्षेत्र के मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने में तापमान लुढ़का है। मनाली में तापमान 0 से नीचे रिकॉर्ड किया गया। लाहौल स्पीति का कीलांग सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि डलहौजी और कुफरी में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस रहा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।